मेहंदीपुर का रहस्य, तो आइए जानते हैं। जय माता की। पहली बात, मेहंदीपुर कोई घूमने की जगह नहीं है। मेहंदीपुर वह धाम है जहाँ संकटों को मुक्ति मिलती है, जहाँ आपके संकटों को, पितरों को, देवी देवताओं को बंधित कर दिया जाता है और वहीं से उनको पवित्र शुद्ध करके आपके घर में वापस लाया जा सकता है। लेकिन उसकी एक अपनी क्रिया होती है, एक विधान होता है, ठीक है। और मेहंदीपुर बालाजी में संकट कटवाने के लिए कुछ विशेष नियम परहेज होते हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। उससे संबंधित मैंने चैनल पर वीडियो डाल दिया कि मेहंदीपुर में संकट नहीं कटता क्यों, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। आज का विषय है कि मेहंदीपुर बालाजी सरकार को आप अपने घर कैसे बुलाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी में जाकर निमंत्रण दे के आना पड़ेगा। निमंत्रण कैसे देंगे, आप मान के चलिए कि आप सालों से या 2-3 बार मेहंदीपुर जाके आ चुके हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले अर्जी लगाइए मेहंदीपुर बालाजी से और भैरव बाबा से, प्रेतराज जी से, दीवान सरकार से, समाधि वाले बाबा से, इन सभी से विनती करके आइए। 3 पहाड़ पर माता काली से भोग प्रसाद लगा के आइए कि मैं आप सबको अपने घर पर बुलाना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। 11-21 दिन जितना भी आप करना चाहे और हमारे घर का सारा संकट अपने मेहंदीपुर में बांध दो, हम पर पूर्ण कृपा करो। ऐसे आपके घर का संकट का निवारण भी हो जाएगा और आपके घर में घर की शक्ति भी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में एक सुख वाला वातावरण फैल जाएगा। तो आइए जानते कैसे। मान लीजिए आप पहली बार जा रहे हैं तो सबसे पहले नियम जान लीजिए, आपको कम से कम 1.25 महीना तक प्याज लहसुन बंद करना होगा, क्योंकि वो मेहंदीपुर का प्रमुख और विशेष नियम है। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो आपका मेहंदीपुर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेहंदीपुर बालाजी सरकार को घर नहीं ला सकते, वो तो अलग विषय है, आपके घर में समस्या और हो सकती है, ठीक है। दूसरा, आपको चावल और उड़द बंद करना होगा। अगर आपके घर में संकट है, घर में बहुत ज़्यादा समस्या है किसी को, तो आपको उसको सफ़ेद चीज़ नहीं देनी। अगर आप उसको दूध दही आदि देना चाहते हैं तो उसमें 1 चुटकी हल्दी की अवश्य डाल दें। इस प्रकार से ये कुछ नियम हैं जो आपको मानने ही पड़ेंगे। चावल आप अगर 11 दिन की अखंड ज्योति लगाते हैं तो 11 दिन बाद प्रेतराज जी का भोग लगा सकते हैं खीर का, उसके बाद आप चावल खा सकते हैं। प्रेतराज जी को भोग लगाए बिना आप चावल ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप बिना भोग के चावल ग्रहण करेंगे तो आपको वहाँ से दंड भी अवश्य आपको मिल सकता है। अब उसमें एक बात और अवश्य आती है, अगर आप वहाँ दीवान सरकार को नहीं बुला के आते हैं, उनको निमंत्रण नहीं देते हैं, तो आपका फिर कोई फ़ायदा नहीं है मेहंदीपुर बालाजी जाने का, क्योंकि मेहंदीपुर के दीवान सरकार प्रेतराज जी के वो शक्ति है जो आपकी अर्जी श्री बालाजी महाराज तक लेकर जाते हैं। उसके बाद श्री समाधि वाले बाबा गणेशपुरी जी महाराज, उनके बिना भी आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है मेहंदीपुर की, और उनको जलेबी का भोग लगता है, लेकिन अभी के समय में उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप अपने घर पर उस भोग को लगा सकते हैं, उसके बिना आपकी अर्जी पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए मेहंदीपुर बालाजी में समाधि वाले बाबा को भी अवश्य पूज के आइए, उनको घर पर निमंत्रण दीजिए। उसके बाद आपको घर पर आने के बाद आपको कम से कम 2 अखंड ज्योति लगानी होंगी। पहली ज्योति मेहंदीपुर बालाजी सरकार की रहेगी। आपका सामर्थ्य है तो देसी घी की, सामर्थ्य नहीं है तो तिल के तेल की। दूसरी ज्योति सरसों के तेल की रहेगी, माता काली के नाम की। उसमें दोनों में 2 लौंग 2 इलायची आप डाल देंगे और ये 11 दिन तक अखंड चलेगी, ठीक है। और इसमें भोग के रूप में आप जलेबी लगाएंगे समाधि वाले बाबा की, पान पेड़ा माता काली का, और भैरव जी को गुलगुले, और प्रेतराज जी को खीर, और श्री बालाजी की क्या कहते हैं लड्डू, और पान अवश्य रखिएगा। दीवान सरकार के 7 पतासे 2 लौंग 2 इलायची अवश्य लगाइएगा। कपूर पे इन सबका थोड़ा थोड़ा भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप कपूर पे ये भोग देने के बाद मेहंदीपुर से अगर आप जल लाए हैं उसको सबसे पहले पूरे घर में छिड़क के, ठीक है, और जिसको भी समस्या उसको पिला दीजिए और विनती करेंगे कि 11 दिन की अखंड ज्योति लगाई है, 11 दिन को यह संपूर्ण होगी। इस 11 दिन में पूरी मेहंदीपुर बालाजी सरकार जिस दिन को हमने बुलाया, जिन का प्रसाद रखा है, वो सब आए, हमारे घर की शक्तियों पर कृपा करें, उनका सारा बंधन खोले और हमारे घर का संकट मेहंदीपुर बालाजी ले जाकर बांध दिया जाए। इस प्रकार से आप विनती करेंगे। और इसमें एक विशेष और बात, आपके घर की शक्तियों का दीपक एक अवश्य लगाएंगे, घी का या तेल का जो भी आप लगाना चाहते हैं। अपने घर की कुलदेवी के नाम का एक अलग से दीपक हर रोज़ ज़रूर लगाएंगे। और 11वें दिन आप हलवा पूड़ी सब्जी का अंगारी पर भोग दे देंगे, जिससे आप फिर बाद में आपको यही सामान लेके लगाना पड़ेगा, ठीक है। गुलगुले, खीर, पूड़ी, पान, लड्डू, पेड़ा आदि
कपूर पे अंगारी भोग देने के बाद आपका 11 दिन का नियम परहेज खुल जाएगा। इस प्रकार से मेहंदीपुर बालाजी सरकार की आपके घर पर अनंत कृपा होगी। यदि आपके घर में कोई संकट है तो 11 दिन के अंदर भैरवनाथ जी और प्रेतराज जी उस संकट को बांध कर मेहंदीपुर बालाजी ले जाकर उसको बांध देंगे, जिससे आपके घर की समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद 3 महीने बाद आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना अनिवार्य होता है, ठीक है, क्योंकि वह एक अर्जी का नियम है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में समस्या का समाधान हो चुका है। अगर फिर भी समाधान नहीं है तो उसका सीधा सा कारण आप नियम परहेज नहीं कर रहे हैं, आपने अखंड ज्योति नहीं लगाई है, घर पर मेहंदीपुर बालाजी सरकार को निमंत्रण नहीं दिया है, तो आपका संकट ऐसे कभी भी नहीं कट सकता। तो ये एक विधान है, इससे मेहंदीपुर बालाजी सरकार को आप अपने घर पे बुला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने आप में मेहंदीपुर बालाजी सरकार इस विश्व की, इस जगत की सबसे बड़ी सरकार है, जहाँ हनुमान जी महाराज साक्षात श्री भैरव बाबा के साथ और प्रेतराज जी के साथ चलते हैं और आपके घर का संकट बांध कर मेहंदीपुर बालाजी में भस्म कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की।